राहुल जी, ये सभा इस गर्मी में पिछले 3-4 घंटे से चल रही है और इस सभा में बहुत सारे विद्वान आए जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, शोध किया है, लेख लिखे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार के लोग भी आए और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में यहाँ पे प्रकाश डाला। यहाँ पे हमारी बहन जी जो बीपी मंडल जी के परिवार से हैं, उन्होंने भी प्रकाश रखा और सामाजिक न्याय की बातें हुई। कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा, मंडल जी ने हमेशा जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा और अपना जीवन खपा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक एक बात कहा करते थे कि अगर अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। आज यहां उपस्थित एक एक हमारा दलित पिछड़ा, हमारा अति पिछड़ा, हमारा अकलियत का भाई इस चीज को लेकर के चिंतित है कि संविधान में जो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया था, वो हमसे छीना जा रहा है। बिहार में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 65 लाख दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अकलियत के हमारे भाइयों के वोट छीन लिए गए। आज जब से आपने ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, सड़कों में हजूम नजर आ रहा है। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएं तो ये जो हुक्मरान हैं ये तानाशाह बन जाते हैं और ये अपने आप को 30 मार्खा समझने लगते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति शास्त्र का एक शाश्वत सिद्धांत है, पॉलिटिकल साइंस का एक प्रिंसिपल है और वो ये कहता है द पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पावर इन पीपल इन पावर। यानी जनता की ताकत, जनशक्ति हमेशा उन हुक्मरानों से ज्यादा होती है जो सत्ता में होते हैं। मैं संक्षेप में 2 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। यदि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उसमें सामाजिक न्याय के अधिकार की बात करते हैं और जब सामाजिक न्याय के अधिकार में संवाद की बात करते हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस सामाजिक न्याय के संवाद के औचित्य क्या है और अधिकार क्या है। यहाँ जो संवाद रखी गई है इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आप जब देखेंगे कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारे नेताओं ने जब 1947 के क्रम में हमें संविधान दिया और उस संविधान में बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें मौलिक अधिकार, बोलने की अभिव्यक्ति और हमें जीने की अधिकार अभिव्यक्ति और वोट देने की अभिव्यक्ति दी हमें। लेकिन आज ये बातें समझने वाली है कि जब SIR के मुद्दे आए तो ये कहां से आए और SIR के हम गहन वोटर पुनरीक्षण की बातें क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हम यदि समझना चाहते तो इसको यदि शुरुआत संविधान की मौलिक अधिकारों से लेते हैं तो ये मौलिक अधिकार हमारा वोट देने से शुरू होती है और जब वोट की बात होती है तो उसमें हमें लोकतंत्र की बात होती है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम जनता की अधिकारों की बात करते हैं और जब हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं तो जनता के चुनी हुई सरकार की बात आती है। लेकिन आज जब हम गहन वोटर पुनरीक्षण जिसे SIR के रूप में प्रचलित हुआ है तो क्या ये आज हमें समझने की आवश्यकता नहीं है कि एक लड़ाई केवल आदरणीय राहुल गांधी जी
जो किए उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सबकी लोकतंत्र में दिए आपकी वोट के बदौलत सरकार चुनने की जो नीतियां बदली है वो आरएसएस के उस संविधान की परिकल्पना है। जो वो परिकल्पना जो है आरएसएस ने जब सोचा था, जब संविधान बनाने के पहले, कि यहाँ पर जो है मनुस्मृति वाली संविधान चलेगी, लेकिन आज समझने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है कि यदि आप गहन वोटर पुनरीक्षण में आपकी वोट की चोट को यदि आपके कमजोर करने की साजिश है और वोट की चोट यदि ये कमजोर हुई तो लोकतंत्र में आखिर अपने मन लायक, अपने मनो अधिकार लायक, आपके विचार लायक सरकार कैसे चुनेगी। इसलिए परोक्ष रूप से लोकतंत्र को घातक तरीके से आपके वोट को चुराने का जो साजिश हो रही है उसके लिए आपको जो है तैयार रहना होगा, नहीं तो वही आपकी मनमानी सरकार आएगी और आपके दिए हुए संविधान में अधिकारों को एक एक करके चुनने का काम करेगा। इसलिए बाबा साहेब के यदि संविधान को बचाना है तो आपको एक बड़ी चुनौती लेके जानी होगी, और नहीं चुनौती को समझेंगे तो आने वाला समय हम अपने अधिकार को शायद भाजपा अपने कब्जे में करेगी और आरएसएस के बदौलत सरकार चलाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देते हुए तमाम यहाँ उपस्थित सभी नेताओं, सभी जनता को मैं अभिवादन करता हूँ कि हमारे जैसे जो है साधारण कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने जो है सामाजिक न्याय का सीधा संदेश दिया कि एक दलित के बेटा को जो है सामाजिक न्याय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना करके इंपावर किया। यह सामाजिक न्याय के लड़ाई का शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, थैंक यू। साथियों, आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। रोड पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड पे उतरे हैं। ये वोट क्या है हमारा? ये वोट हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें वोट का ताकत दिया। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे छोटी जाति, गरीब जाति को, अगर समाज को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या आज मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना तान करके बात करता? नहीं करता। साथियों, अगर हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री 15 साल नहीं होते। साथियों, यही हमारी वोट का ताकत है। अगर वोट का ताकत नहीं होता तो क्या ओबीसी आरक्षण मिल जाता? नहीं मिलता। साथियों, इसलिए हमारे यहाँ पे सभागार में जितने भी साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट के दम पर वोट खरीद कर, वोट चोरी कर कर अपनी सरकार बना रहे हैं, उसको हमको आज के समय में जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर झुका के जिंदगी जिएंगे। साथियों, हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है और एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाला समय में होना है, जिसमें जितकी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी मिले। इस मुहिम के साथ आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे ताकि देश में बदलाव होगा। साथियों, और हमने भी अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलने वाला हूं, और हमने तो अपनी पार्टी में घोषणा कर दिया है कि बिहार में अगर 37% अति पिछड़ा है तो आने वाला 2025 का विधानसभा में 37% सीट टिकट अति पिछड़ा समाज को हम लोग देने का काम करेंगे और इसके लिए मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस पूरे देश में किस तरह का सामंती उन्माद का माहौल पैदा किया गया था, यह भी हम सबको अच्छी तरह से याद है। आज विडंबना है कि आरक्षण के खिलाफ, चाहे बिहार में कर्पूरी जी के समय में हो या 90 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के दौर की बात हो, जो लोग उस समय आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में उन्माद का, नफरत का माहौल पैदा कर रहे थे, आज सत्ता में बैठ करके सबसे ज्यादा ओबीसी का नारा दे करके पूरे हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के आंदोलन को गुमराह करने का काम वही लोग सत्ता में बैठ करके आज कर रहे हैं। और हम सब लोगों को इसलिए आज और ज्यादा सजग होकर के
और ज्यादा संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी इस समय हम लोग चल रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, और आप देखेंगे ये जो वोटर अधिकार यात्रा हमें निकालनी पड़ी एसआईआर के खिलाफ। हमने कहा कि एसआईआर बिहार में वोट बंदी है, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए ये वोट बंदी की साजिश है। और ये वोट बंदी की साजिश क्या कह करके की गई? पूरे बिहार में हल्ला किया गया कि बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, बड़े रोहिंग्या आ गए हैं म्यांमार से, और जब बिहार में आप बांग्लादेशी ढूंढते रह जाएंगे, और जब आप बांग्लादेशी ढूंढते रहेंगे उसी दौर में आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों का जो नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन कौन है? बिहार के दलित हैं, बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अति पिछड़ी जाति की है, बड़ी संख्या इस बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय की है। हमारे सारे वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए और सामने निशाना क्या बनाया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। यह वही पुराना खेल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक तरफ और सामाजिक न्याय की लड़ाई दूसरी तरफ। सांप्रदायिकता के जरिए सामाजिक न्याय के खेमे में विभाजन पैदा करके हमारे सामने गलत, पूरे देश में मुस्लिम विद्वेष पैदा करके, लोगों को बांट करके, गुमराह करके जो आज साजिश चल रही है, सबसे ज्यादा उसका खामियाजा देश के गरीबों को, दलितों को, कमजोर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारा वोट के अधिकार भी जा रहा है, आरक्षण का अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को बाईपास करके तमाम ऊंचे पदों पर आरएसएस के लोगों को भर दिया जा रहा है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, नॉट फाउंड सुटेबल, जो कहा जा रहा है जहां दलितों को मौका मिलना चाहिए, पिछड़ी जाति के लोगों को मौका मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय से लेकर के हर जगह वो आप देखेंगे एनएफएस कह दिया गया कि कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो आज वही लोग हैं जो उस समय आरक्षण का विरोध कर रहे थे, वो वही लोग हैं जो 1949 में संविधान का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदुस्तान के संविधान में इसमें कुछ भारतीय तत्व नहीं है, इस देश में मनुस्मृति को ही संविधान के रूप में मान लेना चाहिए। खुल करके 1949 में 26 नवंबर जब संविधान पारित हो रहा था, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में संपादकीय लिखा जा रहा था उस संविधान के खिलाफ, और आज उसी संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। इसीलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है। बिहार सामाजिक न्याय आंदोलन, सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश के अमन, चैन, अमन और इंसाफ की लड़ाई और सबों की एकता, उस एकता का मजबूत गढ़ है। आज के इस कठिन दौर में महाराष्ट्र के चुनाव चुरा लिया गया, हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया। 2024 में बिल्कुल ये सरकार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव चुरा लिया गया और फिर एक बार मोदी सरकार आ गई। तो बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की आज निगाह है। बिहार के ऊपर वो दारोमदार है कि इस बार ये जो 20 साल से जो सरकार चल रही है, और जिस सरकार ने आज बिहार को गरीबी में, बेरोजगारी में, कर्ज में डुबो दिया है, अपराधियों का राज कायम कर दिया है, सुशासन की बात करते करते भ्रष्टाचार बात कर रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ आज 70,000 करोड़ उसका हिसाब नहीं मिलता है। सीएजी की रिपोर्ट है, सबसे चरम भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा अपराध आज नीतीश जी के दौर में, नीतीश जी और मोदी जी के डबल इंजन के दौर में ये बिहार में हो रहा है। तो इसीलिए बिहार को बदलना होगा, बिहार को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। तो बिहार जब जब बोलता है, बात पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। तो आज बिहार से ये जो नारा उठा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। और बिहार में जैसे ही चुनाव आता है, बहुत वोट काटे जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। 65 लाख पहले चरण में चला गया, अभी 15 लाख के बारे में आया है कि डॉक्यूमेंट नहीं मिला। इसके बाद कितने लोगों का डॉक्यूमेंट के बावजूद वेरिफिकेशन के नाम पर काटा जाएगा, आपको मालूम नहीं है। इसीलिए वोट की लड़ाई भी लड़ेंगे, कदम कदम पर लड़ेंगे। आपसे अपील करेंगे
कि उसमें लोगों की मदद कीजिए। हर पंचायत में, हर बूथ पे, हर बीएलओ, हर बीडीओ, हर एसडीओ, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ वहां लड़िए, दबाव बनाइए, ताकि हमारे लोगों के वोट ना काटे जाए। और जो वोट आपके पास बचेगा उसी वोट से ऐसी चोट कीजिए कि बिहार से एनडीए की सरकार जाए, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले और पूरे हिंदुस्तान को यह तसल्ली हो जाए, पूरे हिंदुस्तान का यह विश्वास जगे कि इस देश में कतई हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में, इस देश में लोकशाही चलेगी, संविधान के रास्ते पर, अंबेडकर के उस संविधान के रास्ते पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। कर्पूरी जी की विरासत, बीपी मंडल जी की विरासत, सामाजिक न्याय का आंदोलन, भूमि सुधार का आंदोलन, समाजवादियों की विरासत, कम्युनिस्टों की विरासत, गांधी नेहरू के जमाने से कांग्रेस की वो साम्राज्यवाद विरोधी विरासत, हम सब लोग मिलकर के इस देश को बचाएंगे और इस देश में संविधान की रक्षा करेंगे। आप लोगों की इतनी बड़ी एकता देख करके और जिस तरह से इतना अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, हम लोग सासाराम से शुरू किए थे, दक्षिण बिहार में भी देखा, सीमांचल में भी देखा और कोसी से लेकर के मिथिला के इस दौर में भी यहाँ भी देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इस एकता को और मजबूत बनाइए और इस संदेश को बिहार के हर कोने तक पहुंचा दीजिए। चुनाव वोट चोर, गद्दी छोड़।